और भक्ति का अर्थ क्या होता है। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि भक्ति बड़ी है या कि संपत्ति बड़ी है, धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है। संत कबीर कहते हैं धन का जीवन में अपना स्थान है, लेकिन धर्म और धन की तुलना नहीं की जा सकती है। धन ऐसे है जैसे आंखों से अंधे आदमी के पैर मजबूत हों, धन पैर के समान है। धर्म ऐसे है जैसे सुंदर आंखों वाला व्यक्ति हो, और जिसकी धर्म की आंख और धन के पैर मजबूत है, वो धर्म की आंख से अपने जीवन की राह को देखते हुए धन के पैरों से मंजिल पर जा सकता है। जीवन में धन का भी महत्वपूर्ण स्थान है, और जिसके पास में धर्म भी है और धन भी है वही धन्य हो जाता है, और उसे हर जगह धन्यवाद मिलता है। और जिसके पास धर्म नहीं है, केवल धन ही धन है, उसका हर जगह वाद विवाद होता है। और जिसके पास में केवल धर्म ही धर्म है, धन नहीं है, तो उसे धन्यवाद कम मिलता है, उसे आशीर्वाद ज्यादा मिलता है, धन्यवाद कम मिलता है। परंतु हमारे जीवन में बैलेंस रहना चाहिए। सर्विस भी कीजिए और सत्संग भी सुनिए, कृषि भी कीजिए और भक्ति भी कीजिए, धन भी कमाइए और धर्म भी कमाइए। क्योंकि धन आपके इसी जीवन में आपका साथ देता है, और धर्म इस जीवन में भी साथ देता है, और इस जीवन के बाद जो नया जीवन मिलेगा वहां भी ये धर्म साथ देता है। यहां का कमाया हुआ धन, ये संसार जब तुम छोड़ कर जाओगे ये सब यहां छूट जाएगा। पर बहुत से लोगों की ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए बहुत से लोग घोटाला करते हैं, बहुत रिश्वत लेकर पैसा जमा करते हैं, और अपने देश के अलावा दूसरे देश में जमा करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। सब छूटेगा, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। जो पैंट पहना है आपने, जो साड़ी पहना है आपने, वो भी उतार ली जाती है, एक कफन का कपड़ा लपेट दिया जाता है, दूसरा कपड़ा पहना, और कफन में कोई जेब नहीं होती है, इसलिए मुर्दा कभी छल और फरेब नहीं करता है, जेब ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों को जो कपड़े पहनाए जाते जन्म लेने पर, उनके कपड़ों में भी जेब नहीं होती है, इसलिए बच्चों का दिल बड़ा शुद्ध होता, छल और फरेब नहीं होता है। थोड़ा बड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी जेब लगाते हैं, तो बड़ा बड़ा फरेब है। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा,
तेरे कमल